जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत 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 स्वागत है। और आप सभी मेरे बालाजी परिवार को आज 12 अप्रैल हनुमान जयंती के अवसर पर बालाजी का ये छोटा सा दास बालाजी के जन्मदिन पर सबको बधाई देता है बहुत बहुत। और मेरे बालाजी को, मेरे प्रभु को, मेरे मालिक को भी बहुत बहुत बधाई हो आज के दिवस की। वैसे तो मेरे जीवन में हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय उन्हीं का ही है। मैं उन्हीं को सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हैं, सदैव हैं। वो पवन पुत्र हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हैं तो हमारा जीवन है। तो यही है। और आज जो है, जैसे इनकी स्वीकृति हुई कि हाँ, आज उनका ये दास कुछ अपने अनुभव बता सकता है, तो वो मैं अनुभव आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा कि कभी-कभी जो हम लोग, वैसे तो अनुभव से ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के अनुभव को देख के, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे, मतलब अभी कैसे अनुभव बताऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अनुभव मैंने इसलिए बताता था कि अ, लोगों को प्रेरणा मिले भैया से जुड़ने की। लेकिन मेरे मन में कभी भी, या ये मेरी आत्मा जानता है कि ऐसी कभी भी वो अपेक्षा नहीं रही कि मुझे बहुत, मतलब मुझे लोग कुछ ऐसा माने या बड़ा माने, ऐसा कुछ सोचें कि हाँ, सिर्फ मतलब इन्हीं को अनुभव होते हैं या ये कुछ कुछ विशेष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग क्या है ना कि अनुभव दूसरों के देख के ये सोचने लगते हैं कि वो अपने आप में प्रेरणा लेने की बजाय अपने आप को और ज़्यादा जो है ना कमज़ोर महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे क्यों नहीं हो रहा अनुभव, उनको क्यों हो रहा अनुभव। और यही सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो है बहुत समय लगा था कि मैं नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन आज का दिन है, पहले से ये वादा किया हुआ था हमने कि बताएँगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएँगे। बहुत ही कम समय में जितना हो सकता है वो ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, और कब वीडियो शुरू करना भी मेरे बालाजी के हाथ में है। वीडियो ख़त्म भी मेरे भैया ही करेंगे। बस उसके बीच में, बस साँसों के साथ में अपने बालाजी का नाम लेते हुए जो भी ये मुझसे बुलवाएँगे और जो भी होगा वो सब कुछ बोलता चला जाऊँगा। ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम मेरे बालाजी परिवार के साथ जुड़े हैं, ये जो मेरे बालाजी परिवार का भैया ने चैनल बनवाया है, इसका बहुत ही ख़ास उद्देश्य था। ये नहीं था कि हमें यूट्यूब में कुछ ऐसा कुछ नाम करना है या ऐसा कुछ करना है। तो लेकिन इतना था कि शायद जो बहुत से लोग भटक रहे हैं, इधर-उधर भक्ति के नाम पे आडंबरों में फँसे हुए हैं, उनको सही मार्ग मिल सकता है, मिल जाए, कोई हो जो उन्हें बता सके, कोई उनके बीच का, उनका अपना जैसा दिखने वाला, उनके अपने जैसा जो गृहस्थ जीवन में हो, उनके भी घर में बीवी, बच्चे, माँ, नौकरी, हर तरह की परेशानी हो, लेकिन उसके बीच में से भी कैसे रास्ता निकाला है, कैसे हम बालाजी के साथ में उनका ये दास जोड़ पाया है। तो यही एक उद्देश्य था और इसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं था। जो भी लोग कुछ गलत सोचते हैं मेरे बारे में, या फिर कुछ मेरे अंदर में अहंकार देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, मेरे अंदर आप वही देखोगे जो आप खुद हो। तो इसमें ऐसा, मेरे मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग जैसे हो वैसे ही आपको मैं भी दिखाई दूँगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं है। तो आज जो है, मैं ये बताता हूँ, ये भक्ति जो है ना जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल, बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये आईएएस की पढ़ाई से भी ज़्यादा टफ है, जो हम ये भक्ति मार्ग में हम लोग चल पड़े हैं। क्योंकि ये करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में से भी
आप ये मान के चलिए गिनती के चंद लोगों में कि ये पूर्व जन्म के कुछ प्रताप या कुछ उनके कर्म होते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ उनकी कृपा होती है जो हम जैसे लोग भक्ति मार्ग से जुड़ पाते हैं। लेकिन जब हम जुड़ते हैं ना तो ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे आप सोच के चलिए कि मतलब एक आग का दरिया है और तैर के जाना है हमें, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरी तरफ को जा पाते हैं। आप ये एक ऐसा मंथन है ना समुद्र मंथन के जैसे आप मानिए, ये हमारे जीवन का ऐसा मंथन है जिसके समुद्र मंथन में जैसे एक तरफ देव थे एक तरफ असुर थे, ऐसे ही इस भक्ति मार्ग में ना एक तरफ हमारा मन है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा है और परमात्मा है। इसके बीच में जो है ना एक मंथन चलता जाता है और जो इसमें बीच में जो है हमारा शरीर है, हमें कहाँ जाना है, हम शरीर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये मंथन चलता रहता है, चलता रहता है। जितना ज़्यादा मंथन होगा शुरुआत में उतना ज़्यादा विष निकलता है। बस हमको वो विष वाला समय, वो विष को हमें धारण करना पड़ेगा। तब जाके हमें बाकी जितने भी समुद्र मंथन से जितने भी हमें जो कृपा मिलेगी जब उसके बाद में बालाजी की, चाहे किसी भी रूप में मिले, अच्छी-अच्छी चीज़ें आभूषण मिलते हैं, ऐरावत पर्वत मिलते हैं, कामधेनु गाय मिलती है, कल्प वृक्ष मिलता है, हमें अमृत मिलता है, जो भी कुछ मिले वो उनके हाथ में है, हमें सिर्फ़ इसको मंथन करते रहना है, करते रहना है। ये भी सच है, वो अमृत उसी को मिल पाएगा जो ये शुरुआत में ये विषपान कर पाएगा। तो ये विषपान क्या है? विषपान यही है अपने मन को मार्ग से भटकने नहीं देना है। जो हम लोग भैया के वीडियोस को भी देखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से बहनों का मेरा ये कहना है कि जैसे ये वीडियो आता है हमारा मन करता है कि हम बंद कर दें इसको। शुरुआत में ऐसा लगता था उनको कि बंद कर दें, हम नहीं देखें। यही एक विष है जो आपको जो है देखने नहीं देगा आपको बिल्कुल भी, कि क्यों देखें हम। तो हमें लगे रहना है, भैया के साथ में लगे रहना है, भक्ति के साथ में, भाव के साथ इनके साथ में जुड़ना है। इनको कुछ नहीं चाहिए, लड्डू, पेड़े और घंटी, दिया बत्ती ऐसा कुछ नहीं है। ये है हमारे एक अनुशासन के लिए है। इनको जो चीज़ चाहिए ना वो सिर्फ़ भाव है कि हम इनसे कैसे जुड़ पाते हैं। इनसे जुड़ जाइए, अपनी आत्मा से जुड़ जाइए, अपने भाव से जुड़ जाइए। इनके सच बता रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, दिखावे का आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम लोग उसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि हम दूसरों से कैसे कुछ ज़्यादा बड़ा दिख सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा भक्त कैसे दिख सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, हम किस चीज़ में मतलब उल्टी-सीधी चीज़ों में। तो वो चीज़ें हमें इनसे दूर करती चली जाती हैं। हमें इनके समीप हम सिर्फ भाव के साथ ही जा सकते हैं। और आज जो है बहुत ही अच्छा पावन दिन है, तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। और मेरे जीवन का जो आधार है, मुझे जो ब्रह्मास्त्र मिला है, मैं उसी से शुरुआत करूँगा, जो मेरे बालाजी ने मुझे दिया है। एक ब्रह्मास्त्र दिया है हर तरह की परेशानियों का हल जिस ब्रह्मास्त्र में है, वो है श्री हनुमान चालीसा के रूप में इन्होंने मुझे दिया है। शुरुआत मैं हनुमान चालीसा से ही करूँगा, उसके बाद कुछ अनुभव ज़रूर मैं आपको लोग बताने की कोशिश करूँगा। तो आप कोशिश कीजिए अंत तक जुड़ने की, अपने इस मंथन में आप ज़रूर जीतिए। और वीडियो को अगर पूरा देख पाए तो ज़रूर आप कहीं न कहीं तक आपको एक पॉज़िटिविटी, सकारात्मकता आपको ज़रूर महसूस होगी। तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। आराम से बैठिए, रिलैक्स बालाजी का नाम लेते रहिए। कितना भी आपको ये कोई कहे कि नहीं अब नहीं देखना, अब नहीं करना, लेकिन आप जुड़े रहिए। वीडियो के प्रत्येक क्षण के साथ आप जुड़े रहिए। आपको निश्चित ही अनुभव होगा। तो आप हनुमान चालीसा से पहले हम लोग राम नाम का जाप करते हैं, तो आप कर दीजिए, मैंने कर लिया है। और हम लोग हनुमान चालीसा की शुरुआत करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। राम राम राम।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसराव, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी मास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम 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 सीता, राम राम राम। 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 बोलो मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय। साला सरूर वाले बालाजी महाराज की जय। कष्ट भंजन हनुमान जी की जय। भैरव बाबा की जय। कोतवाल सरकार की जय। प्रीतराज सरकार की जय। दीवान सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। सन्यासी बाबा की जय। नीम करोली बाबा की जय। बागेश्वर धाम की जय। खाटू श्याम की जय। बालाजी के दूतों की जय। बालाजी के वीरों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान। राम राम। खुश रहिए। जो भी लोग यहाँ तक जुड़ पाए हैं, उसको निश्चित ही कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होंगे। और ये दास जो भैया मेरे बालाजी से, वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत ही भक्ति मार्ग पे मेरे माता जी की कृपा से रहा हूँ, क्योंकि वो खुद भी भक्ति से जुड़ी रहती हैं। बहुत ही अटूट विश्वास है उनका प्रभु पे। और मेरे बालाजी से जो मेरा विश्वास और ज़्यादा, कहते हैं जो इतना संकट में जो इंसान होता है ना, वो ज़्यादा भक्ति मार्ग की तरफ में उनको, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वैसे ही जब इस दास के जीवन में सन 2021 में बहुत ही विषम परिस्थिति आई थी और बहुत परेशान, मतलब जीवन मरण की बात हो गई थी। तो इतनी परेशानियों में मेरे बालाजी का मुझे साथ मिला, और उस साथ से जैसे जैसे इन्होंने बताते चले गए, मैंने अपने भक्ति मार्ग, मतलब भक्ति भाव का ही, सिर्फ अपने भाव का बिल्कुल एकदम शरणागति से, कि मुझे अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैंने सरेंडर करके इनकी तरफ शरणागत हो गया हूँ मैं। तो 2021 के बाद से जैसे भी इन्होंने बताया, कुछ संकल्प भी मैंने किए। शुरुआत 108 हनुमान चालीसा से किया था,
उसके बाद में भी बहुत से अनुभव हुए थे। जैसे पहले अनुभव में बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं कुछ विशेष-विशेष चीज़ें ही बता रहा हूँ। इनकी कृपा जैसे जब मैंने महसूस की थी, जब पहले ही 108 हनुमान चालीसा का मैं पाठ कर रहा था, तो मैंने दिए में तेल की बजाय मैंने गंगा जल डाल दिया था। दोनों बोतल एक साथ रखी हुई थी। तो एकदम से मुझे पता तो एकदम चल गया था डालते के साथ ही कि मैंने ये कुछ कर दिया है, लेकिन मैं अपना पाठ करता रहा। मुझे लगा शायद दिया कभी भी बंद हो जाएगा, मेरा पाठ ये बीच में कभी भी टूट जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो दिया जलता रहा, अंत तक जलता रहा। बाद में मैंने महसूस किया कि उस दिए में ना तो तेल था, ना तो पानी था। वो जो दिया जलता है, वो हमारे भाव से ही जलता है। हम कैसा भक्ति भाव का इसमें तेल डालते हैं, सिर्फ उसी से जलता है। उस दिन मैंने उनकी कृपा को बहुत अच्छे से महसूस किया था। मुझे हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी याद नहीं था। आप लोगों की तरह मैं भी किताब देख के पढ़ता था, तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि मुझे याद हो, उसके लिए मैंने प्रार्थना की थी कि अगली बार जब भी मैं करूँगा, तो मुझे याद हो जाए, तो मुझे और मैं भाव के साथ में जुड़ सकता हूँ। आँख बंद करके मैं इनके साथ में जुड़ सकता हूँ। तो जब मैं एक बार सो रहा था, तो माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ऐसा लगा कि वही आ रहे हैं, आए मेरे सपने में, और मुझे उन्होंने एक-एक दोहा मुझे जो है याद कराया, जैसे छोटे बच्चे को याद किया कराया जाता है। एक-एक दोहा, एक-एक चौपाई उन्होंने याद कराई। और उस रात को जब मुझे अचानक से मैं उठा, मैंने देखा कि यार क्या ये सच है क्या? फिर मैंने उन सबको लिखा, पूरे को लिखा, तो मैंने देखा नहीं वाक़ई में ऐसा हुआ है। तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद जितनी भी मेरी परिस्थिति, जितनी भी मेरे परेशानियाँ जो चल रही थी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो समाप्त होती जा रही हैं। क्योंकि मुझे उस चीज़ से, मेरे भाव से, शुरुआत से जब मुझे एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे पता चल गया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे दुःख तभी तक था जब तक मुझे ये लगा था कि ये शरीर मेरा है। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं सिर्फ़ एक किराएदार हूँ, जिसे अपने भक्ति भाव का किराया देना है, और ये शरीर मेरे मालिक का है, मेरे बालाजी का है, और वो अपने मकान का किराएदार से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। उस दिन से मेरे मन से वो दुःख हटते चले गए, और मुझे नहीं पता चला कि कब मेरी परेशानियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, या आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कैसी परेशानियाँ आ रही हैं। एक बार मैं सो रहा था, और मैंने बताया भी होगा, सोते-सोते में मैंने देखा कि मेरे बालाजी जो मंदिर में हैं, और जो सिंदूरी रूप में बालाजी हैं, और मेरे गुरुजी, ये तीनों सपने में जो है एकदम से इस मंदिर से उठे और उड़ के एकदम जा रहे हैं। मतलब हवा में उड़ रहे हैं, और जो मेरे सिंदूरी वाले बालाजी हैं, ये भी बैठे हुए हैं, ये भी खड़े हुए गदा के साथ में, और ये उठ के उड़ते हुए चले जा रहे हैं। मैंने इनको रोका, मैं पूछा, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप मेरे मंदिर को छोड़ के, मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, परेशानी कुछ ज़्यादा है, हम सबको जाना पड़ेगा, तुम सो, अपने आराम से सो, हम सुबह तुम्हें यहीं मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं खाली मंदिर में आप लोगों के बिना तो मैं नहीं जी नहीं पाऊँगा मैं बिल्कुल भी। ऐसे मुझे लगा जैसे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ के मत जाइए। क्या गलती हो गई मेरे साथ में जो आप लोग सारे के सारे जा रहे हैं? तो कह रहे नहीं, हमें लड़ने के लिए जा रहे हैं हम। कुछ परिस्थिति ऐसी है कि हमें जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं। तो उस दिन जो मैंने उनकी कृपा, असीम कृपा को मैंने महसूस किया कि देखो हम सो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अपने इस दास के लिए लड़ रहे हैं। वो कौन-सी परेशानी थी, क्या परेशानियाँ आने वाली थी इस दास के जीवन में, वो आज तक भी मुझे पता नहीं चला कि क्या होने वाला था। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं मेहंदीपुर बालाजी का दास हूँ, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो बहुत सारे और भी अनुभव बहुत हैं, बहुत समय निकल जाएगा। तो आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ से, मतलब मेहंदीपुर बालाजी होके आया था। तो शनिवार का शायद दिन था, कि हाँ, बहुत समय की बात है। मैं बाइक से अपने
निकला था, किसी काम से निकला था, वो काम हो गया। तो मुझे 3 20-20 के जो सिक्के जो नए वाले होते हैं, वो मुझे मिले थे। कुछ काम करवाया था, उसके बदले में मिले थे चेंज के रूप में। तो उसको मैं जेब में लेके आ रहा था। मैंने कहा पहली बार देखे हैं 20-20 के सिक्के, इसको घर जाके दिखाऊँगा, ये अपने पास ही रखूँगा, मैं कभी दूँगा नहीं किसी को। तो मैं लेके आ रहा था, तो रास्ते में मंदिर मार्ग भी पड़ता है हमारे, तो आ रहा था तो मुझे दूर से जो है ना एक साधु रूप में इंसान दिखाई दिए। बहुत अच्छी खासी लंबाई थी उनकी, 6 फुट से भी शायद ज़्यादा ही होगी। और इतना तेज था कि मैं मतलब उनको देखते हुए भी मैं मुझे मतलब इतना खिंचाव जा रहा था और मेरे दिल की धड़कन उतनी बढ़ती चली जा रही थी। अब मुझे लगा था पहले कि शायद ये मांग रहे हैं, घर घर में जाके मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है। लेकिन मैं आगे बाइक चलाता जा रहा था, वो सामने से आते जा रहे थे। तो क्योंकि मैं बाइक में था तो मुझे लगा कि नहीं, मैं निकल जाऊंगा साइड में से। तो जैसे ही, क्योंकि उनका तेज इतना था और मैं चाह रहा था, मेरी धड़कन ज़्यादा तेज हो रही थी, तो मैं निकलना चाह रहा था कि मैं भैया निकलो, पता नहीं क्या है। तो एकदम से उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने जो पहले शब्द बोले, जिससे कि मैं एकदम काँप गया था। उन्होंने सीधा बोला कि और बालाजी के चेले कैसे हो? उन्होंने बाइक को रोक दिया मेरे, कि और बोलो बालाजी के चेले कैसे हो? मैं एकदम से नतमस्तक हो गया। मैंने कहा, "आप क्या बोल रहे हैं बाबा जी? क्या बोल रहे हो आप?" कह रहे हैं, "बोलो बालाजी के चेले, क्या हाल है?" मैंने कहा कि मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। मैंने कहा, "आपने कैसे पहचाना?" कह रहे, "मेहंदीपुर बालाजी के चेले हो तुम?" मैंने कहा, "हाँ, मैं तो हूँ, लेकिन बाबा आपने कैसे पहचाना?" कह रहे, "मैं भी वहीं से आया हूँ, मैं भी मतलब मेहंदीपुर बालाजी से आया हूँ।" मैंने कहा, "पैदल ही आए हो?" कह रहे, "हाँ, मेरी यात्रा ऐसी चलती रहती है, और बोलो कुछ चाहिए क्या?" तो मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। जो मेरे मुँह से पहला ही जो शब्द निकला, मेरा यही निकला कि मुझे तो बस उन बालाजी की भक्ति चाहिए, और बस मैं उनका दास बना रहा हूँ, बस यही चाहिए। कह रहे हैं, "वो तो तुम हो ही, और कुछ चाहिए क्या? माँग लो।" मैंने कहा, "नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।" तो उन्होंने कहा, "कुछ देना है?" तो मुझे लगा अब मतलब वही है, मेरे पास क्या था? मैंने कहा, "हाँ।" मेरे मैंने सिक्के निकाल के दिए। मैंने कहा, "3 सिक्के हैं," तो 2 सिक्के उनको दे दिए। तो उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा, "एक और भी है, वो भी दे दो।" तो मुझे एकदम से वो हुआ, क्योंकि मैंने उसको लोभवश, मायावश, मुझे जो मिल रहे थे, मेरे सामने जो थे बालाजी, उनको ना देखते हुए भी मैं उस सिक्के में अटका हुआ था। तो उन्होंने खुद ही बोला कि एक और भी होगा। मैंने कहा, हाँ, एक और भी है, उसको भी दे दिया। तो यही है, मेरा मन एकदम सुन्न हो गया था, बिल्कुल कुछ भी समझने, सुनने, मतलब कुछ शक्ति खत्म हो गई थी मेरे अंदर में। मैं बाइक फिर मैंने एकदम से बाइक दौड़ाई। मैंने कहा आगे गया। फिर मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ। मैंने कहा, ये क्या था? ये क्या हुआ? मतलब मैं मेरे सिक्के भी चले गए। मतलब मैंने क्या देखा? क्या हुआ मेरे साथ में? मैंने कहा, एक बार और उनके पास जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ। और कुछ और भी जिज्ञासा थी अचानक से, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो कुछ और भी पूछने का मन करता है। मैं कहा, कुछ और भी पूछता हूँ उनसे। कुछ मतलब जब इतना अच्छा मौका दिया है तो पूछ लेता हूँ, अपने नौकरी-वोकरी के लिए बारे में भी पूछ लेता हूँ, मौका तो दिया ही था। लेकिन मैं माँग चुका था जो मुझे माँगना था। अब मैं वापसी घूम के फिर उनको देखने लगा, फिर वो मुझे कहीं नहीं मिले। वही मंदिर था, और मुझे जो एहसास हो रहा है, शायद वो वहीं कहीं से वहीं चले गए, वहीं आए थे। उस दिन जो मैंने उनकी कृपा को महसूस किया, तो मैंने यही देखा कि हमें ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में हम लोग फँसे हैं, और जो मैं भी फँसा था कहीं न कहीं, तो वो आके उन्होंने वो चीज़ भी मुझसे ले ली, आखिरी चीज़ भी, कि नहीं, तुम जो भक्ति मार्ग माँग रहे हो, जो उनके चरणों में स्थान माँग रहे हो, और जो माँग रहे हो कि हमेशा उनका दास बना रहूँ भक्ति भाव से, तो इस चीज़ का त्याग तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब तो ये चीज़ें हमें फँसाने के लिए थी, तो वो चीज़ें मैंने छोड़ी। उसके बाद से अपने आहार, विचार, व्यवहार में
भी परिवर्तन हुए और मैंने प्याज, लहसुन का सेवन बंद कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। 2 टाइम मतलब मेरा ज़्यादातर खिचड़ी बनती है और भी 2 टाइम का भोजन होता है। तो इससे मेरे शरीर में बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसी एनर्जी के साथ में बालाजी के राम-काज को मैं करता रहता हूँ अपने जीवन में। जो भी ये शरीर दिया है, उसका काम करता रहता हूँ और साथ में भैया से जुड़ता रहता हूँ। एक अनुभव और बताता हूँ आपको। मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ, तो जैसे आप लोग होटल वगैरह लेते हो, तो मेरे जो ज़्यादातर यही होता है, मैं होटल वगैरह नहीं लेता हूँ। कुछ मेरे टाइम में ऐसा होता है कि मैं रात में यहाँ पे दिल्ली में 9-10 बजे के आस-पास में बैठता हूँ। यहाँ बस स्टॉप है सराय काले खां से और वहाँ पे 3 बजे के आस-पास में पहुँच जाता हूँ, तो होटल लेने का कोई मतलब तो जैसे भी नहीं होता है। और मैं बिल्कुल बालाजी के मंदिर के सामने में जाके जब वहाँ पहुँचता हूँ, तो हर एक क्षण उनके साथ ही बिताता हूँ मैं। मैं वहीं जाके चबूतरे में सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए कि चलो मतलब 3-4 बजे तक के लिए थोड़ा-सा आराम भी हो जाएगा, वहीं सो जाता हूँ उनका नाम करते-करते। ज़्यादातर यही होता है, मैं कमरा नहीं लेता हूँ। और वहीं सरकारी वो है स्नान घर है, फिर सुबह जाता हूँ और वहाँ पे जो भी 15-20 रुपए लेते हैं वहाँ पे नहा के अपने कपड़े-वपड़े बदल के फिर दुकान में अपना बैग रख के मैं दर्शन कर लेता हूँ। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से उनसे दर्शन करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो स्नान घर था उसको खुलने में बहुत टाइम हो गया और मैं इंतज़ार करता रहा। तो जब मुझे 5 बजे जाके या 4 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करने के लिए, जो गया होगा उन्हें पता होगा। तो लेकिन मेरा 5:30 बज गए, पौने 6 बज गए, वो खुला नहीं, स्नान घर नहीं खुला। फिर अचानक से वो फिर कोई आया, फिर उन्होंने स्नान घर खोला, फिर मैं नहाया-धोया, फिर उसके बाद में जब मैं मतलब वहाँ जा ही रहा था, रास्ते में ही था, मुझे पता था कि आज तो मतलब बहुत ही लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और जो मतलब मैं पूजा करना चाहता हूँ, प्रार्थना होती है 6 बजे से, मैं जो प्रार्थना करना चाहता हूँ तो मतलब थोड़ा दूर हो जाऊँगा मैं उससे जो है ना, मैं ये सोचता-सोचता मैं आगे तेज़ी में चल ही रहा था। तो एक छोटा-सा बालक जो आया मेरे साथ में, सामने से आया, पता नहीं कहाँ से आया। उसने मुझे आके बोला कि भैया दर्शन करने के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ, दर्शन करने के लिए आया हूँ। कह रहे मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? तो वो बोले मैं आपको सबसे आगे लगा दूँगा। मैंने कहा आगे कैसे लगा दोगे? मैंने कहा मतलब आगे कैसे लगा दोगे? कह रहे चलो तो सही। मैंने वहाँ पे मतलब जगह रोक रखी है। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे मुझे भी तो जाना है, वहाँ पे मतलब दर्शन करने के लिए, तो मैंने जगह रोक रखी है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे क्यों करोगे? कह रहे चलो तो सही। तो मैं उनके पीछे चलता रहा। मैंने कहा फिर दुकान में मैंने कहा सामान रख दो, कह रहे हाँ, जो रखना है आप रखो और चलो। फिर मैं सामान रख के अपना जो है नंगे पैरी उनके पीछे-पीछे चलता रहा। उन्होंने अब विश्वास करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं है मुझे। इतनी लंबी लाइन देखी मैंने 6 बजे के आस-पास में, जो गया होगा वो ही जानते होंगे। शायद किलोमीटरों में लाइन होगी। तो उन्होंने सबसे आगे में जाके जो है ना शायद चौथे 5वें नंबर पे कहाँ पे वो घुसे। उन्होंने बोला क्या, लोगों ने बोला क्या है? कह रहे मेरे बड़े भैया है ये, मेरे भाई है ये। तो उनको बोला, कह रहे उन्होंने चटाई वगैरह वैसे बिछा रखा था और वहाँ पे उन्होंने मुझे बैठाया। कह रहे आप यहाँ बैठो और मैंने कहा ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। मैंने कहा और आपकी सीट कहाँ है? कह रहे अरे मैं भी आ जाऊँगा, टेंशन मत लो, मैं भी मतलब जा रहा हूँ। देख रहा हूँ कोई और भी आने वाला है क्या है, तो आप यहाँ पे बैठो। मैं वहाँ पे बैठ गया और फिर वो चले दिखाई नहीं दिए फिर मुझे। तो ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं कि कैसे वो मुझे मतलब जो मैंने अनुभव किया है, अब वो कौन थे, कहाँ से आए थे और अपने इस दास के मतलब कैसे करके अनुभव कराते हैं वो। तो मैं पूरे टाइम प्रार्थना करता रहा और वहाँ पे और मतलब इतने भाव से, और जब मैं भी मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ तो अलग ही तरंग होती है और बहुत अच्छे से
जुड़ने का उनसे मन करता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया, हम जिनको ढूँढ रहे हैं मंदिरों में, बाहर या हम कहीं पे जा रहे हैं कि हाँ, शायद हमें ये मिलेंगे, लेकिन वो हमारे आस-पास ही तो होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनको मंदिर में ढूँढते, वो हमारी आस्था है, हमें लगता है कि वो शायद वहाँ पे हैं, लेकिन वो होते हमारे हमेशा आस-पास ही हैं। उसको अनुभव करना सीखो, उसको उनको महसूस करो, उनको वहाँ मत ढूँढो सिर्फ़ मंदिरों में और किसी विशेष स्थान पे मत ढूँढो। वो अच्छी जगह होती हैं, वो अनुभव की, वो पॉज़िटिविटी वाली जगह होती है बाकी जगहों से। लेकिन आपको अगर ढूँढना ही है, अनुभव ही करना है तो अपने आस-पास में देखो। वो आएँगे, वो सबके जीवन में ज़रूर आते हैं। वो इंसानी रूप में ही आएँगे। अब वो किस रूप में आएँगे, तरह-तरह के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपके ज्ञान बुद्धि बढ़ाने के वाले रूप में आ सकते हैं, कैसे भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी तरह से आप मार्ग से ना भटको, वो उस रूप में आ सकते हैं। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलते हैं, प्रति क्षण आपके साथ चलते हैं। ऐसे अनगिनत अनुभव होते चले जा रहे हैं और इतना इतना दे रहे हैं, इतना मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो रही है अब कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ मैं। मतलब मैं जो सोचता हूँ, उसका मतलब क्या दे रहे हैं ये, मेरी मतलब मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मतलब इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। और इस दास को जहाँ पहले एक सूखी रोटी की मैं तरस रहा था, अब ये सोचो मुझे कि घी में लगा हुआ परोठा खिला रहे हैं ये डेली। तो ये सब क्या है, ये सब उनका अनुभव है, उनकी कृपा है। उस तक पहुँचिए, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। बहुत, 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 बहुत आनंद की प्राप्ति होगी आपको। और दूसरों के अनुभव जो आप लोग देखते हैं, एक समय तक आप देखिए, उसके बाद में अपना अनुभव महसूस कीजिए। उन अनुभवों को आप देख रहे हैं, तो उससे प्रेरणा लीजिए आप। आपके साथ भी होंगे वो अनुभव, आप उस भाव में उतरिए। वो उनकी अपनी जर्नी थी, उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएँ पास करके वो लोग वहाँ तक पहुँचे थे। उस तक आपको पहुँचना है, सिर्फ़ उनको देख के परेशान नहीं होना है या अपने आप में आत्मग्लानि का अनुभव नहीं करना है। अपने आप में पॉज़िटिविटी लेके आनी है कि नहीं, मुझे भी होंगे, मुझे भी अनुभव होंगे, भैया की कृपा के अनुभव होंगे। और इस मंथन को चलते रहने दो, चलते रहने दो। जितना विष ज़्यादा निकलेगा शुरुआत में भक्तिमय, उतना ही आपको अमृत अच्छा मिलेगा, अमृत मिलेगा। और भी पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या इनकी कृपा बरसने वाली है आप लोगों के ऊपर, आप समझ नहीं पाओगे। तो आप इस मंथन को चलते रहने दो। सिर्फ़ विष के कारण में, अपने मन के विष के कारण अपने आप को मारो मत और इनसे दूर मत हो जाओ। करते रहो, जितना विष आता है आप उतना और नाम जाप करते रहो मेरे बालाजी का। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, चाहे विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। और एक मेरे जे जीवन में जो एक महामंत्र है, हनुमान चालीसा में से ही है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग याद रखिए, हमें शरणागति में जाना है, बाकी सब कुछ वही देख लेंगे। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पे आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई हो। भैया से जुड़िए, भाव से जुड़िए। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ भाव चाहिए हमारा। हम कितना इनके नज़दीक आ सकते हैं, कौन सा रिश्ता बनाते हैं हम इनसे, किस रिश्ते को कैसे निभाते हैं, मन कर्म और वचन से हम निभाते हैं कि नहीं में निभाते हैं। हमारी ये अपनी जर्नी है, ये हमारा अपना रास्ता है, जिसे हमें खुद ही निकालना है। और बाकी देने वाले प्रभु हैं, मेरे बालाजी हैं, और वो इतना देंगे कि आप लोग थक जाओगे। और भैया के इस दास को भी कभी ना कभी ज़रूर याद करोगे कि हाँ, कोई आए थे हमारे जीवन में, कुछ बताते थे, भले ही वो कैसे उनको अनुभव नहीं था, मुझे भी अनुभव नहीं है, यूट्यूब में कैसे बोलते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं है। कितनी देर बैठ के बोलना चाहिए, कितनी देर का वीडियो बनना चाहिए, कोई भी अनुभव नहीं है। लगातार जैसे भी ये बुलवाते हैं।
मैं बोल सकता हूँ, मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप सुनने वाले बनिए। मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ आपका ही है। अब जुड़िए भैया से, जितने भी आप लोग जुड़ पाए हैं। आप लोगों पे भैया जी की असीम कृपा है, असीम कृपा है। और भैया जी का आशीर्वाद आप लोग जरूर मिलेगा। तो आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। हम्म, आंखें खोले। राम। खुश रहिए। जय जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहिए। बहुत बहुत आनंद में रहिए। भाव से जोड़िए, भाव से।